Alright, so today we are going to discuss about validation. Validation means कि आप अगर कोई नाम इनपुट कर रहे हैं तो उस नाम में आप अल्फ़ाबेट्स के अलावा अगर नंबर डाल देते हो तो वो नंबर एक्सेप्ट ना करे, सर्वर जो उसको रिजेक्ट कर दे, बोले कि आपने वैलिड डेटा नहीं डाला। मोबाइल नंबर में अगर आपको नंबर डालना उसकी जगह आप ABCD भी पुट कर दे रहे हो, तो हम लोग इनपुट लिए हैं, सर्वर में जा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट कर रहा है। आप जो भी डेटा डालो वो एक्सेप्ट कर लेगा, बट यूज़र है, मिस्टेक कर सकता है। तो हम लोग डेटा को पहले वैलिडेट कर लें कि जो डेटा यहाँ रिक्वायर्ड है वही आप डाल रहे हो कि नहीं। तो हम लोग वैलिडेशन में ये चीज़ सीखते हैं। तो पाइथन के फ्लास्क मॉड्यूल में आप कैसे वैलिडेट कर सकते हो कोड अपना खुद से, क्लास और उसका मेथड बना के, वो हम लोग चेक करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो सर्वर है, हमारा जो फोल्डर है, ठीक है, उसमें हम लोग एक्स्ट्रा एक फ़ाइल बनाएंगे। इसका नाम रहेगा validate.py। ऑलराइट, हम लोग मोस्ट ऑफ अपना py फाइल कहाँ बनाते हैं, तो अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में डायरेक्टली। ओके, तो ये जो वैलिडेट फाइल है ये आपका क्रिएट हो गया, ठीक है। इसके अंदर हम लोग एक क्लास बनाएंगे और क्लास का नाम कुछ भी अपने मन से आप दे सकते हो, ठीक है। तो मैंने पेज का नाम तो validate.py रखा है, मैंने क्लास का नाम रख दिया myValidate। अब इसमें हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से जितना फंक्शन है, हर टाइप का फंक्शन यहाँ बना सकते हैं। जैसे कि पहला ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इंडिकेट कर रहा है कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, जो डेटा आप उसमें डाल रहे हो वो खाली नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला हम लोग फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसका नाम हम रखे हैं रिक्वायर्ड करके। रिक्वायर्ड मीन्स होता है कि डेटा मस्ट बी फील्ड, सबमिट होने से पहले आप ब्लैंक सबमिट नहीं करो। अभी हम ब्लैंक सबमिट भी करेंगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। मैं वन बाय वन समझाते हैं हम इसको कि ये कैसे काम करेगा, क्या ये फंक्शन, क्या नाम है, व्हाट इज़ दिस आर्गूमेंट, ओके, ये कैसे एक्टिवेट होगा, वन बाय वन हम समझते हैं, ठीक है। तो मैं पहला वैलिडेशन आपको बता रहा हूँ, मैं यहाँ कमेंट साइन लिख देता हूँ। कमेंट साइन में लेट मी ऐड हेयर, दिस इज़ फॉर दैट, जो हम लोग बोलते हैं मस्ट बी फिल्ड, डेटा मस्ट बी फिल्ड, मतलब ब्लैंक डेटा आप आगे करके सबमिट मत करो, आप डेटा को ज़रूर सबमिट करो, कुछ डालो उसमें, ठीक है। ऐसे आप सबमिट क्लिक मत कर दो। तो इसको बनाने के लिए हमने क्या किया है, सिंपल एक मेथड लिए हैं। मेथड में हम यहाँ पर रिक्वायर्ड नाम से इस फंक्शन का नाम रखें। आपको कोई और नाम देना हो आप इसका नाम दे सकते हो, दैट इज़ अ सिंपल मेथड। और क्लास के अंदर जो भी हम लोग मेथड बनाते हैं उसमें हमने बता चुका है कि सेल्फ लिखना पाइथन में मस्ट है, ठीक, लिख दिए। सेकेंड है ये एफ आर एम हम लोग एक ऐसे ही वेरिएबल लिए हैं जो अभी सर्वर साइड से हमको डेटा यहाँ पर भेजेगा app.py के थ्रू। तो मैं आऊँगा अभी app.py में कि वहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है, कैसे इसको कॉल करेंगे, कौन सा एफ में कौन सा वैल्यू जाएगा, विल डिस्कस, ठीक है। करना ये है कि ये एफ जो है उसके अंदर एक्चुअली टेक्स्ट बॉक्स आएंगे, टेक्स्ट बॉक्स वैल्यू, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज भी कर सकता हूँ, इसका नाम हम कर देते हैं एफ की जगह टेक्स्ट बॉक्स या टेक्स्ट समथिंग, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक हम वेरिएबल ले लिए, जो उधर से जो टेक्स्ट बॉक्स होगा, जो आप यूज़र डिज़ाइन ये जो आप किए हो, ये तो एक टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसका कुछ नाम है, तो ये टेक्स्ट को वो चेक करेगा कि आपने इसमें डेटा सबमिट किया है या नहीं किया है, सिंपल। तो यहाँ पर आएगा वो टेक्स्ट वैल्यू फंक्शन के थ्रू। तो अगर आप इस पे हो, इस वाले टेक्स्ट बॉक्स को चेक किया, यहाँ पर वो टेक्स्ट बॉक्स आया और उसका ये वैल्यू को फॉर लूप में चेक किया, ठीक है, कि उसमें कोई ब्लैंक है क्या वैल्यू। अगर डेटा उसमें ब्लैंक है तो रिटर्न सीधे क्या कर देगा, फॉल्स। बट अगर सब कुछ ठीक है तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। तो आई थिंक मैंने इसको रिक्वायर्ड वालों को मैंने किया था कि ब्लैंक कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका कॉलिंग आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको एज ए फॉर्म ही रखता हूँ, क्योंकि एक फॉर्म के अंदर हमारा सारा डिज़ाइन रहता है। ये जो आपका पेज है, ये पेज, ये एक फॉर्म है, आप देख सकते हो इसका कोड हम लोग टेम्पलेट्स में रखते हैं। तो मेरा ये पेज है यूज़र का साइन अप पेज। तो यूज़र का साइन अप पेज जो है वो क्या है, काइंड ऑफ एक फॉर्म है, ठीक है। तो हम पूरा एक फॉर्म को ही सेंड करने वाले हैं उस सर्वर को, और उसमें जितने एलिमेंट है उसके अंदर वो सबको हम लोग वन बाय वन चेक करना चाह रहे हैं कि सारा ब्लैंक है क्या, क्योंकि ब्लैंक हम किसी में अलाउड नहीं करना चाह रहे। किसी एक में भी ब्लैंक आ गया तो तुरंत वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखेंगे, अभी ये तो हम बना चुके हैं।
सर्वर में हम ये बना दिए, ठीक है, ये वाला वैलिडेट। अब इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे, और एक्टिवेट होगा तो फॉल्स ट्रू करने पे हम लोग कैसे मैसेज शो कराएंगे, कहाँ शो कराएंगे, वो सब देखना है। तो उसके लिए हम लोग को काम करना पड़ेगा app.py में, ठीक है, क्योंकि फाइनली डेटा जब आप सबमिट करते हो तो यहीं पर राउट क्या होता है, एक्टिवेट होता है। तो यूज़र का जो साइनअप पेज होगा वो हम लोग बहुत यहाँ पर बनाए हुए हैं, यूज़र साइनअप पेज, ठीक है। साइनअप तो ये हो गया जो कि पेज ओपन कर रहा है, बट जब आप इंसर्ट करते हो, इंसर्ट मतलब क्या, जब बटन क्लिक कर रहे हो सबमिट वाला, ठीक है, तो जब क्लिक करते हो तो ये वाला राउट एक्टिवेट होता है। उसमें हम लोग इतना कुछ ये सब लिखे हुए हैं, ठीक है, सबमिशन का बहुत सारा टास्क इसमें ऐड अप किए, कैप्चा टेस्ट कर रहे थे, फिर कैप्चा ठीक है तो फिर डेटा रिट्रीव करके फिर उसे पासवर्ड को हैशिंग करके फिर हम लोग इंसर्ट करा के यूज़र मॉड्यूल को सेंड करके इंसर्ट कराते थे। OTP को हम लोग जनरेट कर रहे थे, बहुत सारा काम हम लोग एक सिंगल साइनअप में करते थे इंसर्ट होने पे। बट एक और चीज़ ऐडअप करना पड़ेगा कि ये सब साइनअप करने से पहले हम ये चेक करें, ठीक है, ये सब कोई भी काम करने से पहले हम लोग चेक करें कि डेटा डाले भी है या नहीं। तो उसी के लिए मैंने अभी validate.py नाम का एक मॉड्यूल बनाया अलग से, उसके क्लास को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसके फंक्शन को हम लोग यहाँ यूटिलाइज़ करेंगे, ये सब नीचे वाला काम करने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये सब काम सही रहेगा, ऊपर वैलिडेट हो गया रहेगा तभी तो ये काम करवाएंगे। तो वही हम लोग को एक्स्ट्रा और इसमें ऐडअप करना है, किसमें, तो साइनअप इंसर्ट वाले में, ओके। तो याद रखिए वैलिडेशन आप कहाँ कीजिएगा, जहाँ डेटा एंट्री कर रहे हो उसमें करना है। इस राउट में कुछ चीज़ें मतलब पोस्ट तो क्लिक होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो इफ़ रहने देंगे। इसमें आप ये सब जितना डेटा है इस केस में भी कर सकते हो, या फिर डेटा जब रिट्रीव हो रहा है, इसी से डेटा रिट्रीव होता है, ठीक है, वहाँ से जो डेटा आता है, तो उसी डेटा को हम लोग को अगर चेक करना है मान लो, तो क्या करते हैं, ये जो आप डेटा रिट्रीव कर लिए नेम में, ईमेल में, मोबाइल में, पासवर्ड में, उसको मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा एक सिंपल माई वैलिडेट नाम का, हमने ऊपर में क्या बनाया है, उधर एक क्लास बनाया है। कहाँ पर बनाया है, इसमें एरर क्यों आ रहा है, इसमें एरर इसीलिए आ रहा है क्योंकि माई वैलिडेट हमने बनाया है validate.py में, तो ये एक अलग मॉड्यूल है। तो जो भी मॉड्यूल हम लोग ऐडअप करते हैं उस मॉड्यूल को हम लोग ऊपर क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। कोई भी आप देख लो, हम ये इंपोर्ट किए थे, ठीक है, तो आज अगर हम एक वैलिडेट किए हैं तो हम उसको भी क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे। तो हमको अभी इंपोर्ट करना है, वैलिडेट नाम का मेरा है उसको, ठीक है, उसमें हम इंपोर्ट कर लेते हैं किसको, तो उसमें जो हम एक क्लास बनाए जिसका नाम है माई वैलिडेट, ठीक है, दिखने भी लगेगा आपको। तो ये तैयार हो गया हमारा, ठीक है, ये इंपोर्ट हो गया। अब नीचे यहाँ पर एरर शो आपका नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कमेंट साइन दे देते हैं कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं वैलिडेशन, यहाँ पर हम वैलिडेशन का एक सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी हम वैलिडेट में सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि आपका डेटा में कुछ आप ब्लैंक तो नहीं कर दिए हो, ठीक है, सारा जितना फील्ड है सब फील्ड है कि नहीं किया वो कम्प्लीटली, वो चेक करना है। तो उसका मैंने टेक्निक यूज़ किया कि इंडिविजुअली जो सबको जाके चेक करोगे, होता है करना पड़ेगा, जैसे नेम में जब अल्फ़ाबेट चेक करना है तो नेम में ही जाके सिर्फ चेक करना है, तो उसका हम लोग फंक्शन बनाएंगे, तो उसके लिए फिर अलग कॉलिंग होगा। मोबाइल में सिर्फ डिजिट चेक करना है, ठीक है, तो उसके लिए अलग से फंक्शन बनाएंगे डिजिट वाला, जो कि सिर्फ डिजिट को वेरीफाई करेगा। बट अभी एम्प्टी वाला चेक करना है तो वो तो सबके साथ काम करेगा, ठीक है, कि चारों में आपने एंट्री किया कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग ये जो वैलिडेशन है, ये हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, वैलिडेशन जो क्लास बनाया था उसका ऑब्जेक्ट बना लिए वैलिड। अब उसमें वो जो मैंने रिक्वायर्ड नाम का फंक्शन बनाया था उसमें ये FRM हम पास कर रहे हैं। अब बोलोगे ये FRM क्या है, तो हम FRM लिए हैं एक, ये सब तरीका सीखो, लिस्ट, क्या लिए, एक एज अ लिस्ट, जिसमें क्या क्या स्टोर है, नेम है, कॉमा, ईमेल है, कॉमा, मोबाइल है, कॉमा, पासवर्ड है। ये एज अ लिस्ट लेने से क्या हुआ कि हमको इंडिविजुअली सबको जाके चेक नहीं करना है, पूरा उठा के एक साथ हम इस FRM वेरिएबल में स्टोर कर लिए एज अ लिस्ट, और उसी FRM को हम भेज दिए इस पर्टिकुलर रिक्वायर्ड नाम के फंक्शन के साथ, ठीक है। तो ये कैरी करके लेके गया किसके पास, तो ये कैरी करके लेके आया यहाँ पर, यही FRM यहाँ पर है, इसके अंदर पूरा लिस्टिंग किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें अगर 4 आप उधर से डेटा भेजे हो तो 4 डेटा कैरी होके एक साथ आएगा। सिंगल सिंगल वाला भी कर सकते हैं, जो कि आगे अभी हमको करना पड़ेगा, बट अभी हम पहले रिक्वायर्ड वाला बता रहे हैं,
तो उसमें क्या हुआ कि ये फॉर लूप इसीलिए चला है क्योंकि FRA में तो चार उधर से डेटा आया, चारों को इंडिविजुअली चेक करना है। हो सकता है पहला फिलअप हो दूसरा ना हो, तो 1 बाय 1 तो चेक करना पड़ेगा। तो बस FRA इज़ एज अ लिस्ट यहाँ पर है। तो लिस्ट में अगर आप एफ लूप ऐसे चलाते हो फॉर एफ इन FRM, तो इस FRA में पहला वैल्यू क्या जाएगा, तो यहाँ पर जो है पहला क्या पास किए हो आप, नेम। तो यहाँ पर ये कैच करेगा एफ़ में नेम। उसके बाद ये एफ़ नेम में चेक करेगा कि एफ़ नेम वेरिएबल जो है उसमें क्या वैल्यू ब्लैंक है। अगर ब्लैंक मैच कर गया तो तुरंत रिटर्न फॉल्स कर देगा, ठीक है। बट अगर ठीक ठाक है, ठीक है, क्योंकि पूरा लूप कंप्लीट होगा। अगर किसी में भी नहीं मिला तब तो किसी में नहीं जाएगा इफ़ में, और डैट क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। बट किसी एक में भी अगर मिल गया ब्लैंक तो तुरंत रिटर्न क्या कर देगा, फॉल्स। तो हम फॉल्स के केस में क्या किए वो आप यहाँ देखिए app.py में। मैंने फॉल्स के केस में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो भी आउटपुट आएगा आइदर एफ़ में ट्रू आएगा और फॉल्स। तो मैंने यहाँ लिखा है कि अगर एफ़ में नॉट इक्वल टू ट्रू आया, नॉट इक्वल टू ट्रू मतलब क्या, फॉल्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। एफ़ इक्वल टू फॉल्स। इफ़ एफ़ इक्वल टू फॉल्स, अगर एफ़ का वैल्यू फॉल्स आया तो हम लोग एक फ्लैश मैसेज हिट कर देंगे। सबको पता है कि फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी मैसेज डाल देंगे, ठीक है। और इसको वापस रीडायरेक्ट कर देंगे कौन सा पेज, तो उसका जो करंट पेज है वो। तो इसका करंट पेज क्या है मेरा, यूज़र डॉट साइनअप। तो मैं यहाँ लिख दूँगा _साइनअप, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको टेस्ट करते हैं कि ये मेरा काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। क्योंकि जब देखो जब ट्रू है तब तो कुछ नहीं करना है, कोई ना मैसेज दिखाना, कुछ नहीं, वो अपना आगे बढ़ जाएगा फिर, ठीक। बट अगर ये मैच कर गया, फॉल्स अगर रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब है किसी ना किसी को आपने खाली छोड़ा है। और अगर आपने खाली छोड़ा है तो ये तुरंत ये पॉपअप करके आ जाएगा, फ्लैश मैसेज वहीं पर दिखेगा और वापस वो पेज को क्या करेगा, रीलोड कर देगा यूज़र साइनअप को, जो कि हमारा ये वाला पेज है। तो ट्राई करते हैं हम लोग इसको कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो पहले सर्वर हमारा ऑफ हो गया होगा, सो लेट मी रीस्टार्ट, ठीक है। अब हम लोग इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं, हमारा ये पेज है मान लो, ओके। और मैं डायरेक्ट साइनअप पे क्लिक करता हूँ, देखते हैं कि ये क्या लेता है। इसमें कैप्चा भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कैप्चा में ही एरर आ जाएगा। ये तो प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड आ रहा है। इसका रीज़न ये है कि हम लोग जो कोड लिखे थे ना यूज़र साइनअप वाला, ये जो कोड है हमारा, इसमें पहले से वैलिडेट, ये रिक्वायर्ड वाला लाइन इसमें पहले से लिखा हुआ है। मैं इसको हटा रहा हूँ, ये HTML का रिक्वायर्ड है लिखा हुआ, ये नहीं यूज़ करना चाहिए प्रोफेशनली, क्योंकि HTML में जो लिखा होता है ना उसको कोई भी राइट क्लिक करके ना रनिंग कोड को ये कर सकता है, क्या बोलते हैं, एडिट कर सकता है, रिक्वायर हटा सकता है कोई भी। तो सर्वर साइड से करोगे तो क्या होगा कि कोई सर्वर का कोड नहीं देख सकता है, बट HTML में अगर कुछ ऐसा चीज़ लिखते हो तो उसको देख सकता है और उसको जाके वो मॉडिफाई कर देगा और फिर वहाँ पर एंट्री मार देगा या नहीं मारेगा, सबमिट ऐसे ही कर देगा। तो इसीलिए प्रोफेशनली होता तो यही है, ठीक है, बट शुरुआत में हमने रिक्वायर्ड लिख के रखा था तो मैं हटा दिया। अब यहाँ पर साइनअप क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये तो पहले इनवैलिड कैप्चा आया क्योंकि मैंने कैप्चा में कुछ डाला ही नहीं है, और यहाँ पर जो मेरा लॉजिक है ये वाला लॉजिक जो है, इसमें मैं ये वाला सेक्शन पहले लिखा हूँ, ठीक है। आपको अगर वैलिडेट वाला पहले करना तो वैलिडेट वाला पहले कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस पूरे लाइन को ऊपर भी कर सकता हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस पूरे लाइन को, क्योंकि इसको वैलिडेट करना है ना पहले, तो मैं ये कैप्चा वाला काम बाद में करवा के ये पहले करवा दूँ, ओके। उसके बाद कैप्चा वाला काम करेंगे। अगर यहाँ सब कुछ ठीक ठाक है तब आगे कैप्चा करे, पासवर्ड इनक्रिप्ट करे, तब फिर कॉलिंग वॉलिंग हो, ठीक है। तो जो भी डेटा है पहले हम उसको रिट्रीव वाला काम कर लिए, उसके बाद वैलिडेट किए, स्टेप्स देखो। तो फिर से हम रिफ़्रेश करते हैं, आई थिंक हमारा सर्वर ऑफ तो नहीं होना चाहिए, ओके। नाउ साइन अप पे क्लिक करते हैं। इस बार देखो फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी आना शुरू हो गया क्योंकि मैंने यहाँ ब्लैंक छोड़ा था, ठीक है। सपोज़ अब मैं यहाँ फिल करता हूँ सूरज, मैंने एक को फिल किया, ठीक है,
और एम्प्टी मतलब फिर कोई भी एम्प्टी नहीं होना चाहिए जितना इसमें फील्ड है, क्योंकि मैंने इसको भी पास किया, इसको किया, इसको खास कर ये चार तो एकदम पास किए हैं। कैप्चा को मैंने नहीं किया है पास, कैप्चा तो बाद में बंदा देख के एंट्री कर रहा है, बट ये 4 डेटा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सर्वर में जाके सबमिट होगा। कैप्चा जो है सर्वर में सबमिट नहीं हो रहा है, इसीलिए हमको ये 4 डेटा पे मेन हमको वैलिडेट करना था। तो अगर मैं एक भरूं और बाकी को ना भरूं तब साइन अप पे क्लिक करूं तो क्या होता है, फिर से आएगा फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। ठीक, अब मैं इसको भरूं, इसको मैं @gmail.com करूं। ठीक है, स्पेलिंग कुछ भी चलेगा अभी, लेकिन हम लोग को तो वेरीफाई करना होता है ना, तो कुछ भी तो नहीं चलेगा। फिर भी अभी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं तो रहने दो। ये फ़ोन नंबर, पासवर्ड 1234, ठीक है। कैप्चा में डाल देता हूँ 439322, ठीक है। हो सकता है अभी मेरा ईमेल, क्योंकि इस नाम का कोई ईमेल आईडी है नहीं मेरे पास, तो हो सकता है कि ये सेंड नहीं कर पाए तो उसका एरर आ जाए, ठीक है। बट अभी हमको वो मैटर नहीं कर रहा है, अभी हमको ये मैटर कर रहा है कि अगर मैंने सब कुछ फिल किया है, ये चारों खासकर मैंने फिल किया है, तो एटलीस्ट ये एरर तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो चलो, यहाँ भी फिल है, यहाँ भी फिल है, तो साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो ये सेंड करने का कोशिश कर रहा है मेल, बट ऑब्वियस बात है मेरा ये ईमेल आईडी वैलिड नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा रहा है बट किसी को गया होगा या कुछ गया होगा तो फेल्ड हो गया होगा अंदर अंदर, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन आगे तो बढ़ा, ठीक है। तो हम लोग को वही चेक करना था। तो मैं फिर से रिफ़्रेश करूँ, डेटा मैं इसमें डालूँ, इसमें डालूँ, इसमें डालूँ और पासवर्ड में नहीं डालूँ तो देखो क्या होगा। साइन अप पे क्लिक करो, ये तो ईमेल है तो मैं इसमें @ लिख देता हूँ, ठीक है, .com। अब साइन अप पे क्लिक करो तो सिंपल आएगा, फिल कैन नॉट बी एम्प्टी। तो ये था रिक्वायर्ड कि आपको ये 4 डेटा एक साथ आप वैलिडेट कर सकते हो। तो ये वाला लाइन जो मैंने एडअप किया है, ये वाला, तो उसके लिए आपको 10 बार फंक्शन बनाने का ज़रूरत नहीं है। आप सेम यही काम आप कर सकते हो ऑनर वाले के लिए भी। मतलब जहाँ जहाँ भी डेटा एंट्री हो रहा है, आपको उसका अगर रिक्वायर्ड वाला चेक करना है तो उसका बेस्ट तरीका है, क्योंकि सबको तो देखना है ना कि ब्लैंक नहीं हो, तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि सिंगल में एक साथ रख लो और एक ही साथ भेज दो। ये सिंगल जो आप बना के रखे हो किसी के लिए भी ये वैलिडेट कर देगा। कौन सा वाला? तो डेटा मस्ट बी फील्ड वाला। ओके, ट्रू है तो आगे बढ़ गया, फॉल्स है तो आपको मैसेज शो करा दे रहा है, दैट्स इट। तो ये हुआ एक सेक्शन अभी, ठीक है। अब हम इसी वैलिडेट में अलग अलग काम के लिए अलग अलग फंक्शन बनाएंगे। मेरा नेक्स्ट टारगेट है मोबाइल। सपोज़ कि मुझे मोबाइल में सिर्फ डिजिट चाहिए, ठीक है। तो मैं उसके लिए फ़ंक्शन बनाऊंगा डेफ, इसका नाम हम रखते हैं मस्ट डिजिट, फंक्शन का नाम, ठीक है। सेल्फ लिख देते हैं और उधर से एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, टेक्स्ट बॉक्स से डेटा कैरी करोगे आप। तो मान लो उसका नाम आप क्या रखोगे, एम रख दो, ठीक है, वेरिएबल नेम, नाम कुछ भी रखो। जो भी डेटा आएगा उसका यहाँ पर हमको लॉजिक लिखना है, ठीक है। अगर उसमें डिजिट नहीं है, डिजिट के अलावा कुछ और है, ठीक है, मिक्स है डेटा, तो फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। और अगर सब कुछ ठीक है तो ट्रू रिटर्न करना चाहिए। जो ऊपर लिखे उसी टाइप से रहेगा, बस फॉर लूप नहीं चलेगा, क्योंकि फॉर लूप इसमें इसलिए चलाए थे क्योंकि एक साथ 3-4 टेक्स्ट बॉक्स भेजे और इसमें हम इंडिविजुअल भेजेंगे, एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉल करेंगे सिर्फ का डेटा को, ठीक है। तो चलो इसमें लिखते हैं हम, वी जस्ट राइट हेयर। लॉजिक ये होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर आप पाइथन पढ़े हो तो उसमें एक मेथड होता है स्ट्रिंग वाले में, मैं आपको वो मेथड दिखाता हूँ, आप देख लो। तो स्ट्रिंग में बहुत सारे मेथड होते हैं, टाइटल है, ये है, काउंट है, रिप्लेस है। उसमें से एक होता है आपका दिस वन, ये वाला, इज़ डिजिट, इज़ अल्फ़ा। ये क्लियरली चेक करता है, इसका काम ही है ट्रू और फॉल्स देना, ठीक है, कि जितने कैरेक्टर हैं सारा अगर अल्फ़ाबेट है तो ये ट्रू होगा। इस डिजिट के साथ है कि उसमें जितने भी कैरेक्टर हैं सारा अगर एज ए डिजिट है तब ये ट्रू रिटर्न करेगा। और एक भी अगर अल्फ़ाबेट या सिंबल है या स्पेस है, कुछ भी डिजिट के अलावा कोई भी चीज़ हो, कीबोर्ड का कोई भी अलग कंटेंट हो, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो हम लोग ये फंक्शन का यूज़ करके बहुत तुरंत हम लोग पूरा वैलिडेट कर सकते हैं इस सेक्शन को यहाँ पर, ठीक है। तो क्या करना है, उधर से डेटा आया, इफ़
वो डेटा एम में आया, ठीक है, और दैट डेटा कंसिडर एज ए स्ट्रिंग। ओके, तो आपको लिखना पड़ेगा एम डॉट, ठीक है, इज डिजिट ऐसे, और ये ब्रैकेट। ओके, तो एम में कोई टेक्स्ट वैल्यू होगा, जो भी वैल्यू होगा वो वैल्यू ये रिट्रीव किया, उसको ये चेक किया क्या वो डिजिट है, तो उसको ये या तो ट्रू रिटर्न होगा या तो फॉल्स। तो इफ़ में अगर ट्रू रिटर्न हुआ तो अंदर आएगा, ठीक है, बट अगर फॉल्स रिटर्न हुआ तो बाहर चला जाएगा, मतलब फॉल्स के केस में हम लोग फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर ये मैच कर गया तो हम इसको रिटर्न करा दे रहे हैं ट्रू, ठीक है, बट अगर ये फॉल्स हो गया मान लो, तो उस केस में हम यहाँ बाहर लिख दे रहे हैं रिटर्न फॉल्स, ठीक है। तो अब ये फंक्शन कहाँ यूज़ होगा, बना तो लिया, हो गया, तुरंत हो गया वैलिडेट। मैं यहाँ कमेंट्स में लिख देता हूँ, ये वैलिडेट हम किए हैं किसके लिए, तो मस्ट बी डिजिट, ठीक है। तो चलो इसको चेक करते हैं, मस्ट बी डिजिट के लिए अगर हम लोग वैलिडेशन बना के रखे हैं तो इसको यूज़ कैसे करेंगे, अब उस पर आते हैं। तो हम लोग अभी टेस्टिंग कर रहे हैं यूज़र साइनअप वाले पे। तो यूज़र साइनअप में जो एक डेटा है मोबाइल बोल के, तो app.py में ये जो मैंने मोबाइल रिट्रीव किया, ठीक है, मुझे इसी मोबाइल को अलग से चेक करना है। ये तो हो गया रिक्वायर्ड वाला चेक, ठीक है। अब रिक्वायर्ड से अगर वो बाहर निकला, अगर इसके अंदर नहीं गया तो आगे बढ़ेगा, तो मैं इसके बाद अगला वैलिडेट कर रहा हूँ। सारा काम यहीं पर करेंगे, मतलब एक बड़ा सा बन रहा है ये। इंसर्शन करने में बहुत सारा काम हुआ है ना, बहुत कुछ किए इंसर्शन में हम लोग। तो उसी में से ये वैलिडेशन भी हम लोग चेक करें, क्योंकि डेटा जहाँ इंटर हो रहा है उसी में तो करना है मेन का। तो मोबाइल को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम जो वैलिडेट वाला बनाए थे ऑब्जेक्ट, ये बना हुआ ऑब्जेक्ट, उसके अंदर ये रिक्वायर्ड फंक्शन था, वैसे ही हम एक और यहाँ पर फंक्शन फिर से कॉल करेंगे और उसमें हम मोबाइल पास करेंगे, ठीक है। तो हम सिंपल फिर से लिख सकते हैं f इक्वल टू वैलिड नाम से हम ऑब्जेक्ट बनाए थे डॉट, और वहाँ पर फंक्शन जो भी हम बनाए यहाँ पर दिखेगा, तो आपको दिख रहा है मस्ट डिजिट बोल के एक फंक्शन आ रहा है, ठीक। इसमें हम क्या पास करेंगे, m को पास कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉरी m को नहीं पास करेंगे, ये मोबाइल को पास करेंगे, क्योंकि हमको इसको चेक करना है कि एज अ डिजिट है कि नहीं मोबाइल। फिर से वही बात कि इसका वैल्यू या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स रिटर्न होगा यहाँ पर। तो सेम इसी तरह से हम उसमें भी लिख देंगे मैसेज, कंट्रोल C करके, ठीक है। और इसमें आप अगर फॉल्स हुआ, ट्रू है तब तो कुछ छेड़छाड़ करना ही नहीं है, इसीलिए हम लोग सिर्फ फॉल्स के लिए लिखते हैं। यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर लिखेंगे कि मोबाइल मस्ट हैव डिजिट, ऐसे करके हम लिख देते हैं, या हाँ ठीक है, मस्ट बी मोबाइल मस्ट हैव डिजिट, ठीक है, ऐसे लिख दो, मोबाइल मस्ट हैव डिजिट, दैट्स इट। और वापस फिर से ये पेज को रिफ़्रेश करा दो, मतलब उससे हम बार बार फ्रेश एंट्री करा रहे हैं। और भी कॉन्सेप्ट होता है हाई लेवल पे कि जो डेटा में दिक्कत है सिर्फ उसी को एडिट कराओ, बाकी को मत करो, ऐसा भी होता है, बट वो और लेयर हाई हो जाएगा। अभी हम लोग बस कंसंट्रेट कर रहे हैं कि अगर गलत हुआ तो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, फॉर्म फिर से रिफ़्रेश हो जाएगा, सही है, सब कुछ आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो अब ये वाला भी तुरंत बन गया वैलिडेशन। अब चेक करो कि ये काम कर रहा है कि नहीं। तो लेट्स सी, दिस इज़ आवर सर्वर, नाउ दिस इज़ आवर पेज, रिफ्रेश, ओके, लेट मी पुट, ओके, मैं वैल्यूज में पुट करता हूँ designx@gmail.com। मैं डेटा सब में डाल रहा हूँ, इसमें मैं डेटा डालता हूँ नंबर के साथ में एक दो अल्फ़ाबेट्स भी डाल दिए, ऐसे AS करके लिख दिया, पासवर्ड 1 2 3 4 कुछ लिख दिए, ठीक है। अगर मैं इतना को वैलिडेट करके देखूँ पहले, तो कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, और मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि रिक्वायर्ड वाला तो मैच कर जा रहा है, ठीक है, तो उससे तो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद उसको फिर मिलेगा ये वाला सेक्शन, क्योंकि मैंने पास किया है, अब मैंने फंक्शन कॉल किया तो काम तो करेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली देखेगा कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, ये तुरंत सामने आ गया, और देखो मोबाइल मस्ट हैव डिजिट करके आ रहा है, इस बार फिर एम्प्टी वाला नहीं आ रहा है एरर। तो इससे क्या हो रहा है कि आपको जिस चीज़ का आपको एरर शो कराना, आप उसका बना सकते हो एग्जैक्टली, ठीक है। सबका अलग अलग वैलिडेशन।
अब जैसे कि नेम के साथ क्या करना है कि अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो चलो एक और बनाते हैं, सेम ऐसे ही Ctrl+C कर देते हैं, एक और फंक्शन पेस्ट, इसमें मस्ट बी अल्फ़ाबेट, ठीक है। इसके लिए आप चलो मेरा नाम रहेगा फंक्शन का मस्ट अल्फ़ा, इसमें भी हम एक पास करेंगे, मान लो m नाम से, ये कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पर इस डिजिट वाला लॉजिक नहीं यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा वाला, ठीक है। अगर हुआ तो ट्रू है, नहीं मैच किया तो फॉल्स है, सिंपल बन गया तुरंत हमारा वैलिडेशन। अब इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे, तो app.py में, जिसमें आपको लगता है कि सिर्फ अल्फ़ाबेट होना, जैसे कि नेम, तो आप जैसे इसके साथ किए थे सेम ऐसे ही आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कीजिए, ठीक है। और यहाँ पर आप मस्ट क्या कर दीजिए, अल्फ़ा, और अल्फ़ा का स्पेलिंग अल्फ़ा, ठीक है। और यहाँ पर आप मोबाइल की जगह कौन सा आपको एट्रीब्यूट, कौन सा आपको लग रहा है, नेम में आपको चेक करना, तो नेम पास कर दीजिए। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिर मैसेज डालिए कि नेम मस्ट हैव अल्फ़ाबेट्स, जिस टाइप का एरर का आपको चांस है आप वो लिखो, ठीक है। और वापस ये रिफ़्रेश कर देगा। तो हमारा इस तरह से हर एक का वैलिडेशन किया, पहला हम पूरा एम्प्टी वाला किए हैं, फिर डिजिट वाला किए हैं, फिर अल्फ़ाबेट्स वाला किए हैं। मेजरली आप इसी पे काम करते हो, अक्सर हम यही 3 चीज़ पे ज़्यादातर हम लोग करते हैं। तो हमारा अगर सब बना हुआ है, सर्वर अगर हमारा एक्टिवेट है, तो एक बार रिफ़्रेश करके देखते हैं कि नेम वाले में अगर मैं डिज़ाइन नेक्स्ट टेक 1 2 3 डालूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर अभी साइन अप करूँ तो अभी एरर इसका नहीं आएगा, अभी एरर आएगा ब्लैंक वाले का। क्यों? क्योंकि आपने पहले कौन सा कॉल किया है, ठीक है। आप तो पहले रिक्वायर्ड वाला कॉल किए हो, तो पहले वो वाला फुलफ़िल करना चाहिए। तो इसलिए अगर अभी आप साइन अप करोगे तो सिंपल बात है, फील्ड कैन नॉट बी एम्प्टी वाला आ जाएगा। बट अगर सब कुछ आप ठीक लिखे हो, सब में फिलअप किए हो, मान लो, अब इस दोनों में जो फंक्शन पहले कॉल किया, मान लो इसमें भी गलती और इसमें भी गलती है, उसमें से पहले जिसमें गलती की हो वो वाला ये पॉपअप कर देगा जिसको आप पहले कॉल कर रहे हो। तो मैंने इस केस में पहले कॉल किया है कौन सा, मोबाइल वाला मैंने पहले कर दिया है, मैं इसको पहले कर देता हूँ Ctrl+X, क्योंकि नेम पहले ले रहे हो ना, तो उसका वैलिडेशन पहले करा लेते हैं और उसके बाद मोबाइल का करा लेते हैं, ठीक है। जब भी कॉपी पेस्ट करो देख लो अलाइनमेंट सब ठीक ठाक है कि नहीं। ओके, नाउ अब हम अगर इसको मान लो यहाँ भी हम ABCD भी लिख दिए, तो अब दो मेरे पास है। तो एक बार साइन अप पे क्लिक करके देखते हैं किसका एरर आता है। अच्छा, मेरा सर्वर ऑफ हो गया होगा, अभी मैंने एडिट किया ना, ठीक है। गो बैक, एक बार रिफ्रेश कर लो। मैं यहाँ भी गलती कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर डाल रहे हैं, यहाँ पर @ करके जीमेल कुछ डाल दिए, ठीक। मोबाइल में मैं क्या कर रहा हूँ, तो अल्फ़ाबेट पुट कर दे रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 4 कर दिए। आप साइन अप करो, तो एरर के केस में अभी पहला वाला आएगा, क्योंकि वहीं पर फॉल्स हो जा रहा है ये वाले में, ठीक है। अब इसको हम ठीक करते हैं, और इसमें हम गलती करते हैं सपोज़, तो मोबाइल वाला में एरर आएगा, ठीक है। तो हम सारा वैलिडेट करके रख दिए, सारा ब्लैंक छोड़ दो, तब साइन अप करोगे तो रिक्वायर्ड वाला एरर आएगा। तो हर एक मैसेज का अलग अलग हम लोग लिखते हैं, बट आप खुद भी नोटिस कर रहे हो कि हमको हर एक के लिए इतना इतना लाइन लिखना पड़ रहा है, एक को कॉल करने के लिए करना पड़ रहा है। तो डेफिनेटली ये होता है इसमें कि इसको थोड़ा आपको टाइम टेकिंग थोड़ा लग जाता है यहाँ पर, कि आपको यूज़ करना पड़ता है। तो ये सब हम लोग वेरिएबल के थ्रू हैंडल करते हैं सम एक्सटेंट, कि यहाँ पर इतना ना लिखना पड़े, सिर्फ फंक्शन कॉल करें, ये हमको सारा काम करके दे दें। उसके लिए हम लोग फंक्शन में ही ये सब फ्लैश मैसेज ये सब भी कर सकते हैं, बट मैं अभी उस पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि आप लोग फिर मिक्स कर जाओगे। नीट एंड क्लीन रखो कि यहाँ पर हम सिर्फ वैलिडेट किए, ओके, और यहाँ पर हम लोग उसको कॉल किए। तो मैंने ये काम किया किसके साथ, यूज़र साइन अप इंसर्ट के साथ। इस टाइप का काम आपको और किसके किसके साथ करना है, तो जहाँ जहाँ आपको एंट्री कराना है खासकर वहाँ पर, ठीक है। खासकर जब फ्रेश एंट्री होता है ना,
जहाँ पर फ्रेश एंट्री लाइक यूज़र साइनअप, ऑनर साइनअप हो गया, प्रोडक्ट का इंसर्शन हो गया, बाइक एंट्री हो गया, जो भी आप ऐप बना रहे हो उसमें जो फ्रेश एंट्री जो होता है, ठीक है, उस पर खासकर आपको करना चाहिए। तो आपको फिर यही काम करना चाहिए ऑनर साइनअप के साथ, इंसर्ट वाले के साथ। यहाँ पर ऐसा ही डेटा रिट्रीव करके फिर जिसमें से वैलिडेट करना है, इसमें सीटी भी है, सीटी के साथ भी चेक करो, अल्फ़ाबेट वाला नेम के साथ भी चेक कीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद आप आगे मान लीजिए ऑनर का कार है, ठीक है, तो कार फॉर्म में जब वो इंसर्ट कर रहा है तो जिसमें भी डेटा आ रहा है उसमें आप जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, ठीक है। जैसे डेट में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं तो डेट ही चूज़ होगा। नेम में आपको पता है कि अल्फ़ाबेट ही होगा, ठीक है। बाकी ब्रांड में भी अल्फ़ाबेट यूज़ होगा, तो आप इस दोनों में अल्फ़ा वाला यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दोबारा अल्फ़ाबेट वाला नहीं बनाना है, आपको बस कॉलिंग करना है, वैलिडेट वाला ये चीज़ को कॉल करना। मैंने बना के रख दिया 3-3, ठीक है। आपको बस यहाँ पर क्या करना है, जिसके साथ वैलिडेट करना उसको आप कॉल कर लो, फंक्शन बना लो, ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दो, वो अपने आप आपको रिटर्न फॉल्स करेगा। तो ऊपर वाला कोड को आप नीचे भी पास कर सकते हो, बस डेटा ये पास कर देना, ठीक है। तो जहाँ भी आपको नया एंट्री नज़र आता है वो सब में आपको खासकर ये 2-3 फॉर्म में आपको करना चाहिए, ठीक है। जिसमें भी खासकर टेक्स्ट बॉक्स का एंट्री हो रहा हो उसी में ये वैलिडेशन का आपको ज़्यादातर ज़रूरत पड़ता है। तो ये था ऑल अबाउट वैलिडेशन इन फ्लास्क मॉड्यूल।